आईआईटी का सिलेबस तो है नहीं, इसका छोटा मोटा सिलेबस है, छोटी मोटी ही तैयारी करना है। आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने 2018 से लेकर 21 तक तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करता था, बायो पढ़ने की जरूरत नहीं करता था। वो बहुत गणित और आपका जो एडवांस किसी टीचर का सहारा ले सकते हो आप। बच्चे टेलीग्राम पर कमेंट करते हैं कि सर पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें। अब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि समय जो है आपका बहुत कम है। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है जून में होना है, और जो हमारा ऐसे करके जो आपका आईआईटी का भी एग्जाम है वो जून में ही होना है। तो चाहे बिहार की बात करें, ऐसे भी एग्जाम जून जुलाई तक आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। अब बच्चे समय नहीं है तो बच्चे परेशान है कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तैयारी देखिए ये कोई क्या है, कह सकते हैं कि जेईई मेंस की तैयारी नहीं है। आईआईटी जो हमारी पॉलिटेक्निक होता है एकदम बहुत लो लेवल का सिलेबस होता है ना। कहते हैं आईआईटी, कहीं आईआईटी का सिलेबस तो है नहीं, इसका छोटा मोटा सिलेबस है। तो आपको छोटी मोटी ही तैयारी करना है। 9th 10th की आपको चीजें पढ़ना होगा, कैसे कैसे पढ़ना होगा। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको बहुत पहले बनाकर 2021 में ही बताया हुआ था कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। उसका जो व्यूज है लगभग में 10 से 12 हजार लोगों ने देखा है ना। तो आप भी जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर न्यू स्तर से बताने या समझाने की कोशिश करें तो जो देखिए जो हमारा पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है एकदम बहुत निम्न लेवल का होता है। तो तैयारी करने के लिए इसके ज्यादा बहुत समय नहीं चाहिए। कैसे कैसे मैंने तैयारी किया था वही चीज आपको हम बताएंगे। वही चीज अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि मैंने भी 15 से 20 दिन की मैक्सिमम 1 महीना समय मिला था, उसके बाद में क्या है मुझे समय नहीं मिला हुआ था। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसा मैंने फॉलो किया था वैसे ही आप फॉलो कर आप तैयारी करिए और आपका जो पॉलिटेक्निक है जरूर निकलेगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने 2018 से लेकर 21 तक यानी 18 से लेकर 21 की मध्य में पॉलिटेक्निक किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से। तो आप भी करना चाहते हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या आपको कैसे तैयारी करना होगा अच्छे से आपको क्या है समझाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए जो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको हम बताएंगे, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए जो पहला हम जो हमारा सिलेबस आता है वो आता है फिजिक्स आता है ना। मैं चलिए फी लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स हो जाए, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फिजिक्स आ गया। आपका क्या सिलेबस होता है मेरे भाई, फिजिक्स होता है। फिर क्या होता है आपका केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री होता है। फिर आपका क्या होता है, मैथ होता है। क्या होता है मेरे भाई, है ना, क्या होता है आपका फिर मैथ होता है। देखिए जो आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, इन्हीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। अगर यूपी की बात करें तो आप ये सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताएंगे। यूपी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो उसका मेन सिलेबस जो होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होता है। और लगभग में अगर यूपी की बात करें आईआईटी तो 50% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, और 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, मैथ से पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आपका जो सिलेबस होता है ऐसे तैयारी करना है। तो आपको जो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आपको 50% जो वेटेज है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का है, तो 50% जो आपका ध्यान है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर लगाना है ना। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करता था, देखिए मेरे पास 9th प्लस 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक थी। देखिए जो 9th 10th की जो बुक आती है वो एक साइंस की आती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। तो आपको क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ही पढ़ना है, बायो का सिलेबस नहीं है तो आपको बायो नहीं पढ़ना है। जिन्होंने E2 ग्रुप से यानी भरा हुआ था या बायो ग्रुप से भरा हुआ था, अगर यूपी की बात करें तो उनको बायो पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये ग्रुप से भरे हैं, के ग्रुप से भरे हैं, तो आपको क्या है ये फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना है, बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 9th 10th की जो बुक है उसका जैसे आपने प्रकाश उठाया, प्रकाश अगर आपको क्या है तैयार करना है तो आप प्रकाश पढ़िए। प्रकाश के पीछे जो आपका चैप्टर है उसी के पीछे 10 से 15 क्वेश्चन हर बुक में, चाहे आपका नगीन हो, इसका हो, एनसीईआरटी का हो, किसी भी का हो, तो उसमें क्या है आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्या है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में पीछे जाकर प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे भैया प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जो आर्यन पब्लिकेशन की आती है, विद्या की आती है, किसी भी बुक से आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं जो बुक आपको अच्छी लगी वही बुक आप पढ़िए।
है ना। तो अब ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के ही पीछे आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। वो मैं करता था, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वही एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्या है प्रश्न बनेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, आपको हरिहंत से भी प्रैक्टिस कर लेना है या विद्या से भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आता है 50% में आपका मैथ हो गया। देखिए जो आपका मैथ पूछा जाता है वो फ्री यानी कि कह सकते हैं अर्थमेटिक या प्री लेवल कह सकते हैं, यानी कि अंक गणित पूछा जाता है। अंक गणित आप समझ गए ना, लासा मासा हो गया, औसत हो गया, एवरेज हो गया, है ना, ये सब चीज सरलीकरण हो गया, ये सब आपके अंक गणित से बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवांस पोर्शन आता है, जिसमें आपके क्या है वृत्त हो गया। एडवांस पोर्शन में जैसे आपका वृत्त हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब किससे पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति जिसे हम कहते हैं, त्रिकोणमिति, है ना, ये सब चीज किससे पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं आपके मैथ से। तो अंकगणित और आपका जो एडवांस दो तरह के आपके सिलेबस मैथ में है। तो देखिए आपने वृत्त, त्रिकोणमिति, ये सब चीज आपने क्या है 10th में पढ़ा होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो अंकगणित है, लासा मासा हो गया, एचसीएफ एलसीएम जिसे हम इंग्लिश में नाम से जानते हैं, औसत, एवरेज, परसेंटेज, ये सब चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ रहकर आप प्रैक्टिस करिएगा, आप पढ़ सकते हो। इसके लिए क्या है, आपको किसी भी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। अंकगणित में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, 30 से 40 चैप्टर पूरे मैथ में है। तो 20 से लगभग में 20 चैप्टर इससे पूछे जाएंगे और 20 चैप्टर इससे, और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बनता है ना। तो क्या 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में से कम क्या है आपको तैयार करना होगा। और अंकगणित के लिए क्या है, आप किसी टीचर का सहारा ले सकते हो, आप मेरे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हो, मैं भी तैयारी करवाता हूँ। तो ये चीज क्या है आपको अच्छे समझना होगा। और जो वृत्त, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, अगर आप रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आपको तैयार है तो आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक संबंधित, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, हरिहंत पब्लिकेशन की हो या आपका आदित्य की आती है, बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशन है। और उसी में से अगर बात करें हरिहंत का पब्लिकेशन का, अगर आप बुक का PDF फ्री में चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए जाकर वहां से आप ज्वाइन करके पढ़ लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होता है, मेरे भाई अगर यूपी की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट का जो लिंक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा यूपी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन एग्जाम कैसे दें बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको वेबसाइट भी बताया है कि यहाँ जाकर आप प्रैक्टिस के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हो कि कैसे, और वो ऑफिशियली वेबसाइट है, जाकर आप यूज करिएगा कि कैसे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो कैसे होता है, इस बारे में अगर आपको जानना है ना। तो आपको सिलेबस क्या है कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका जो पॉलिटेक्निक है आसानी से निकल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, तथा चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।